Bismillahirrahmanirrahim. Our today's topic is headache. Now, importantly, this is also a pain inside the forehead and head area. We felt that is headache basically. Everyone among us know that headache, and we have experienced that. And even there may be some student among you who have headache today. So that is a common symptom. We should know okay, what are the causes of headache, why that headache occur, what may be the possible reasons of that headache. तो वो आज करेंगे. सर का दर्द बहुत कॉमन है हमारे पास. Definition of this is कि headache are these is basically type of pain referred to the surface of head from deep head structures. So that is its definition. You should know that definition. Ke sometime if asked ke what is headache, so you should reply that this is the pain felt at the head area. Headache may be see that in these area, all these area will say ke that will be headache. सर में फ्रंट पे भी हो सकता है हेडेक, जिस तरह यहाँ होता है मोस्ट कॉमन. दैट में अगर इन दैट टॉप एरिया, बैक पे भी हो सकता है सर में, तो दैट हैज सम इम्पोर्टेंस. ठीक. Now according to cause of the headache, it is divided into intracranial, extracranial causes. वो हेडेक जो के सर के अंदर के स्ट्रक्चर्स के प्रॉब्लम से हो, उनको हम कहेंगे इंट्राक्रेनियल हेडेक. और उसकी काजेस होगा वही सर दर्द, लेकिन उसकी जो काज होगी, रीजन होगी, वो सर के अंदर कोई प्रॉब्लम होगा. लाइक हेडेक ऑफ मेनिंजाइटिस. व्हाट वी से टू मेनिंजाइटिस इन कॉमन वर्ड्स, क्या कहते हैं मेनिंजाइटिस को? रिकॉल योर मेमोरी. गर्दन तोड़ बुखार आम वर्ड्स में, दैट इज मेनिंजाइटिस. इन्फ्लेमेशन ऑफ मेनिंजीज, ब्रेन के अराउंड जो लेयर है स्पाइनल कार्ड के अराउंड, स्पेशली ब्रेन के, जब उसके अंदर इन्फ्लेमेशन होती है वो हेडेक क्रिएट करता है. दिस इज आल्सो ए काज. तो इसका दर्द जो होगा बहुत शदीद होगा. मोस्ट सीवियर हेडेक ऑफ ऑल इज दैट रिजल्टिंग फ्रॉम मेनिंजाइटिस व्हिच causes inflammation of the meninges, including the sensitive areas of the dura and sensitive areas around the venous sinuses. Such intense damage can cause extreme headache. Extreme headache pain referred over the entire head. पूरे सर के अराउंड पेन होगा. किसमें? मेनिंजाइटिस में. तो एक रीजन ये हो सकता है. हेडेक caused by low cerebrospinal fluid pressure. अगर सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड किसी वजह से जैसे निकाल देते हैं, सपोज करते हैं हम किसी का लंबर पंक्चर करते हैं, उनका सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड कुछ निकाल देते हैं, तो कहते हैं उससे भी दर्द हो सकता है. लिखा है रिमूविंग एज लिटल एज 20 ml of the fluid from spinal canal, particularly if the person remains in upright position, often causes intense intracranial headache. थोड़ी देर के लिए फिर ये रिलीव हो जाएगा जब उसकी क्वांटिटी पूरी हो जाएगी. This is also an important reason. मिग्रेन हेडेक, आपने सुना होगा मिग्रेन. बाज लोग इसको कहते हैं आधे सर का दर्द. मिग्रेन इज उर्दू में कहते हैं दर्द शकीका, आधे सर का दर्द. व्हाट इज दैट? Migraine headache is a special type of headache that may result from abnormal vascular function. Migraine headache often begin with various prodromal symptoms.
क्या होता है, बाज लोगों को स्पेशली जो प्रोन होते हैं, मिग्रेन फेमिलियल होता है, या बाज लोगों में जिसको है ये मसला, उनमें मोस्ट टाइम तो काज अननोन है इसका कि क्यों होता है, क्या है, फेमिलियल हो सकता है। अब उनमें एक स्पेशल और सीवियर किस्म का सर दर्द होता है, वो आधे सर में भी हो सकता है, पूरे सर में भी हो सकता है। और एक लफ्ज यूज होता है प्रोड्रोमल सिम्टम। प्रोड्रोमल सेंसेशन या सिम्टम का मतलब यह है इस दर्द के अटैक के आने से पहले, तकरीबन 1 घंटा 30 मिनट पहले जिनमें ये मसला होगा उनको कुछ सिम्टम फील होंगे। बाज को वोमिटिंग न्यूजिया फील होगी, बाज को आंखें के आगे अंधेरा छा जाएगा और उनको पता चल जाएगा कि अब मुझ पे ये दर्द का अटैक आने वाला। क्लियर? और फिर ये सीवियर दर्द होगा। बाज लोगों को लाइट सी इरिटेशन होती है इसमें, बाज लोगों को नेजल जो है वो सिक्रीशन उसमें आती है, बाज की आंखों से पानी आता है, तो सीवियर किस्म का दर्द होता है। और इसका टाइम ड्यूरेशन अटैक का वो वेरी करता है इंडिविजुअल, बाज में 10-15 मिनट, आधा घंटा, किसी में पूरा दिन, किसी में 2-3 दिन भी ये दर्द, इवन वीक्स भी ये दर्द चल सकता है, मिग्रेन हेडेक। तो इसका थोड़ा तो आपने जस्ट समझना है, दिस यू विल स्टडी इन मेडिसिन के, जस्ट व्हाट इज द कॉज ऑफ दैट एंड दिस इज आल्सो अ कॉज ऑफ हेडेक। बेसिकली लिखा है प्रोलॉन्ग्ड इमोशन या टेंशन causes reflex vasospasm of some arteries of the head। ब्रेन की आर्टीरियल सप्लाई है, ब्रेन को ब्लड सप्लाई होता है आर्टरीज में, उन आर्टरीज का स्पाज्म हो जाता है, कंस्ट्रिक्शन हो जाता है, तो ब्रेन को ट्रांजिएंटली सप्लाई थोड़ी सी कम हो जाती है। तो उस ट्रांजिएंट ऐसा इस्कीमिया नहीं होता कि ब्रेन में डैमेज हो जाता है, बट थोड़ा सा इस्कीमिया होता है, ब्रेन की ब्लड सप्लाई नॉर्मल से कम होती, जिसकी वजह से ब्रेन में क्या है, ये सिम्टम आते हैं और हम हेडेक फील करते हैं। क्लियर? आल्सो ए टाइप नोन एज अल्कोहलिक हेडेक, के बाज लोगों को अल्कोहल जो इनटेकर होते हैं रूटीन वाले, उनमें भी हेडेक होता है, क्योंकि ये टॉक्सिक टू टिश्यू है। अल्कोहल इज टॉक्सिक टू टिश्यू, डायरेक्टली इरिटेट द मेनिंजेस एंड काज द इंट्राक्रैनियल पेन। डिहाइड्रेशन में आल्सो प्ले ए रोल इन हैंगओवर दैट फॉलो एन अल्कोहलिक बिंज। तो इसमें भी कहते हैं कि हो सकता है रीजन अल्कोहलिक हेडेक का डिहाइड्रेशन हो। ये जो ज्यादा अल्कोहल यूज करते हैं बेसिकली वो यूरिनेट ज्यादा करते हैं, तो यूरिन के साथ वाटर लॉस हो जाता है, जिसके साथ क्या होता है, उस डिहाइड्रेशन से भी हेडेक हो सकता है। तो एक पॉसिबल मैकेनिज्म हो सकता है, तो ये भी एक रीजन है हेडेक का। एक्स्ट्रा क्रेनियल टाइप ऑफ हेडेक, हेडेक रिजल्टिंग फ्रॉम मसल स्पाज्म, के हेड के नेक के स्काल्प के मसल जो कि ऑक्सीपट हमारे सर के साथ अटैच है, उनमें स्पाज्म हो जाए, वो भी एक काज है हेडेक का। पेन ऑफ स्पास्टिक हेड मसल supposedly is referred to the overlying area of head and give one the same type of headache as do intracranial। जैसे जैसे मेनिंजाइटिस का लेजन होगा उसका हेडेक होगा, इसी तरह का स्पाज्म और मसल से भी हेडेक हो सकता है। और यहाँ काज है सर के बाहर, इसलिए हम कह रहे हैं एक्स्ट्रा क्रेनियल। अब लिखा है कि हेडेक काज बाय इरिटेशन ऑफ नेजल एंड एक्सेसरी नेजल स्ट्रक्चर। अक्सर ये आपने भी फील किया होगा, पिछले हेडेक आप में से बहुत कम ऐसे होगा कि आपके हुआ होगा या इंशाल्लाह होगा, नहीं होगा, ये कॉमन रीजन है, नजला जुकाम, नेजल एरियाज उनकी इरिटेशन हो, इन्फेक्शन हो, कोई प्रॉब्लम हो, जिसकी वजह से क्या होता है सर में कभी कभी शदीद दर्द होता है, तो वो जो है साइनोसाइटस की वजह से हेडेक हो सकता है। लिखा है दैट हेडेक इज रेफर्ड बिहाइंड द आईज, or in case of frontal sinus infection the frontal surfaces of the forehead and scalp, उनसे भी हेडेक हो सकता है। तो थैंक यू सो मच, ये एक छोटा सा लेक्चर था हमारा ऑन दी हेडेक। व्हाट वी हैव डिस्कस बेसिकली कि पेन व्हिच इज रेफर्ड टू सरफेस ऑफ द वाल्ट ऑफ द स्कल। ये अब बेसिकली ब्रेन के अंदर कुछ एरिया जैसे ड्यूरल साइनसेस हैं, ब्रेन के अराउंड मेनिंजेस हैं, ये सेंसिटिव टू पेन है। न्यूरॉन सेंसिटिव टू पेन नहीं है, याद करें, न्यूरॉन के अंदर कुछ भी प्रॉब्लम होगा हम पेन फील नहीं करेंगे।
बल्कि ब्रेन के अराउंड जो लेयर्स हैं, जब उनके अंदर कोई मसला होगा तब हम पेन फील करेंगे। अब इसके कुछ इनके अलावा भी रीजन है हेडेक के, जैसे लिखा है कि एक रीजन हेडेक का एंजाइटी भी है, टेंशन भी है, और ब्रेन के ऊपर कोई साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट की वजह से भी सर दर्द हो सकता है, उसका जिक्र नहीं आया। तो मोस्ट कॉमन हेडेक वही है कि हमें, और बाज दफा कोई रूटीन में चेंज आए उसकी वजह से ट्रैवलिंग में बाज को हेडेक हो जाता है। तो कई रीजन हो रहे हैं। उसके अलावा जो पैथोलॉजिकल रीजन है जिनमें कोई काज है, वी हैव डिस्कस दैट के हेडेक ड्यू टू मेनिंजाइटिस, headache caused by low cerebrospinal fluid, migraine was a type of headache, alcohol, binge drinking, excessive drinking, and also headache may be due to muscle spasm or accessory nasal structure. Clear? So that we have discussed. तो छोटा सा लेक्चर था आज का। अब इसमें आप में से किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो